जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। Not bad, not bad. Now you नोट किया होगा कि इस साल जो बारिश की वजह से जो एक टोरेंशियल रेन्स हुई हैं। What? Oh, what are you talking about? बारिश की वजह से जो एक टोरेंशियल रेन्स हुई हैं। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो न इस्लामी है न जमहूरी है, बल्कि क्रिप्टो रियाशी लोगों की याशी का वो स्टेडियम है जहां 25 करोड़ अवाम अपनी तबाही का मैच बड़े शौक से देख रही है। पाकिस्तानियों को कोरोना के दिनों में बाहर निकलने से मना किया तो ये कोरोना के मरीज को देखने के लिए अस्पताल के अंदर चले गए। जंग के माहौल के अंदर इन्हें घरों में रहने के लिए बोला गया तो ये लोग अपनी निगरानी में मिसाइल चलवाने लग गए। और अब सैलाब का खतरा है, हुकूमत ने घरों में रहने का बोला है तो ये लोग दरिया के पास सैलाब देखने चले गए। कौन है? दोस्तों, जैसी अवाम होगी वैसी ही हुकूमत होगी। बाबा जी फरमाते हैं कि अगर ये लोग गलती से जन्नत भी चले गए तो शौकिया तौर पर ये दोज़ख भी देखने की जिद करेंगे। दज्जाल भी इन्हें नहीं ढूंढेगा। अगर इन्हें दज्जाल के आने का पता चल गया तो ये लोग खुद दज्जाल को ढूंढने निकल पड़ेंगे। और जैसा कि हम आपको अपने साथ साथ दिखा रहे हैं कि पानी का जो गहराव है वो मजीद बढ़ रहा है। मुझे भी इस टाइम पे बहुत डर लग रहा है क्योंकि कभी हमारी ये इस साइड पे होती है, कभी इस बैलेंस नहीं हो रहा हमसे। और बस जो है ना, आप हमारे लिए दुआ करें गाइस। दोस्तों, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के वो नाम निहात सियासतदान हैं जो खामोश रहे तो अच्छे लगते हैं और अगर बोल पड़े तो पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती की वजह बन जाते हैं, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन आपने नोट किया होगा कि इस साल जो बारिश की वजह से जो एक टोरेंशियल रेन्स हुई हैं। मरियम नवाज भी चाचा की तरह जापान से एक मंत्र सीख कर आई जिसे बोलने के लिए वो दरिया के पास गई। नानी का बोलना है कि दरिया के पास खड़े होकर 10 बार ये बोलना था, जा पानी जा पानी। पानी तो वहाँ से गया नहीं, अलबत्ता नानी टिकटॉक बनवा कर वहाँ से चली गई। मरियम को क्या पैगाम है? मरियम तो कुत्ती है। तोबा तोबा, वो मादरे मिल्लत है वो बहुत कुत्ती औरत है। वो बच्चों को गिरफ्तार कर रही है। उसको बोलो मरियम, मैं खातून हूँ, कराची से आई हूँ, गोली मार मेरे को आके, फिर मैं तुझको मैं बताती हूँ। देख जरा, सारे केस खत्म हो गए कुत्ती माँ, सबकी कुत्ती माँ, सारे केस खत्म हो गए। ये वही हुकूमत है जो कहती थी कि पाकिस्तान को डैम की नहीं बल्कि ऑरेंज ट्रेन और लैपटॉप की जरूरत है। एक नमूना है जो कहता है कि बारिश आती है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है। और दूसरा नमूना है कि बारिश की वजह से ज्यादा तूफानी बारिश आती है। नोट किया होगा कि इस साल जो बारिश की वजह से जो एक टोरेंशियल रेन्स हुई हैं। What? Oh, what are you talking about? बारिश की वजह से जो एक टोरेंशियल रेन्स हुई हैं। ज्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं, इनकी कोई इतनी तालीम भी नहीं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पाकिस्तानी सियासतदान अवाम को झूठ बोलकर फुदू बनाते हैं और खुद अनपढ़ और जाहिल पटवारियों की नजर में हीरो बन जाते हैं। पटवारियों के मुताबिक 1947 के अंदर भी पाकिस्तान को कायदे आज़म ने नहीं बल्कि कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आजाद करवाया था। उनके गला खराब होने की वजह से उन्होंने ऐलान बस कायदे आज़म से करवा दिया। मुल्क बनाने वाले और मुल्क को खाने वाले दोनों की सेहत में फर्क होता है। दोस्तों, जब मेहमानों के सामने माँ बच्चे को डड्डू की जैसी शक्ल बनाने को बोले तो बच्चा ऐसी शक्ल बनाता है। Do you love me? If you love me, then I love you too. हमारी अवाम खुद तूफानी सैलाब को देखने चली गई और फिर जब प्रोग्राम बढ़ता है तो कहते हैं कि हुकूमत ने हेलीकॉप्टर नहीं भेजा। टुर गए यार मुहब्बतों वाले, यार नु मिली गया जिलाश यार दी। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है। हमारी हुकूमत चुन चुन कर पक्की बेचने वालों के हवाले कर दी कि जो जिस तरह से प्रोग्राम बांट सकते हो बांट दो। आप रिवर रावी देखें, इंडिया ने अपनी साइट पे इतने शानदार स्पर्स बनाए हैं और बंद बनाए हैं कि उन्होंने सारा पानी वो हमारी तरफ फेंक देते हैं, उनकी तरफ मिनिमम डैमेज होती है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि अब जो सबसे बड़ा काम है वो अब हमारा
इरिगेशन डिपार्टमेंट के तहत हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किधर स्ट्रक्चर्स को स्ट्रेंथन करना है, किधर। और ये है हमारी असली हुकूमत जो 24 घंटे सरकारी क्लिनिक खोल कर रखती है। सलाबी माहौल के अंदर दूसरे मुल्कों के अंदर लॉकडाउन हो जाता है, लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, जबकि पाकिस्तानी कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। हेलो अभी साइकिल वाले बाबा जी भी मुख्तार चाचा की तरह बड़ा कुछ बोलना चाहते थे, मगर पानी मुंह तक होने की वजह से खामोश रहे। दूसरे पीर साहब भी सैलाब को रोकने के लिए अपने शिरकिया तख्त पर बैठे आ गए। लेकिन जब सैलाब को रोकने लगे तो सैलाब ने नहीं रोक लिया। मरियम नवाज इस जगह टिकटॉक बनवा कर अपना नाम दर्ज करवाई कि मैं भी पंजाब की आवाम के दुख में शरीक थी। कर रही है यही बताएंगी। खामोशी खामोशी। आप लोग पीछे पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, कैमरों को थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, चलो। नून लीग की हुकूमत जब भी मुंह खोलती है खान साहब के वो अल्फाज याद आ जाते हैं। तुम अपने गिरबान पे पुलिस वालों से हाथ डलवाना, हाथ डलवा के पुलिस वालों से हाथ डालिए, खुद जाके चलो। ये तुम्हारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। ये तुम्हारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। जय हम अपने गिरबानों पे हाथ नहीं डलवाते हैं। इजाजत दीजिएगा मुझे, आप दोनों इजाजत दीजिएगा प्लीज। आप दोनों बड़ी एजुकेटेड, तुम्हारा ख्याल नहीं आता, दूसरों पे शर्म और हया दिखाती हो तुम। पंजाब की हुकूमत ऐसी जुबान इस्तेमाल करती है कि लोग उनसे बैरूनी मुल्क पर होने वाले खर्चे के बारे में भी पूछने से डरते हैं। जब तक ये हैं तब तक मुल्क भिखारी रहेगा, अवाम बुनियादी इंसानी हकूक से महरूम रहेंगे। लिख लें, जब तक ये हैं तब तक बारिशें नहीं होंगी तो लोग मरेंगे, बारिशें होंगी तो लोग मरेंगे। सैलाब ज्यादा आया तो लोग मरेंगे, सैलाब कम आया तो लोग मरेंगे। हमें खा गई इनकी बदनीति। आखिर बारिश की वजह से तूफानी बारिश हुई, यानी कि मुझे नींद की वजह से स्लीप आ गई। बारिश की वजह से जो एक टोरेंशियल रेन्स हुई हैं, बारिश की वजह से जो एक टोरेंशियल रेन्स हुई। नहीं सब खुल के यहाँ से सारे। देखिए मियां साहब ने भी होशियारी दिखा दी, जब घर ही नहीं होगा तो बिल कहाँ से देंगे। अब इन इलाकों में जहां पर पानी ने तबाही की है उनके लिए अगस्त और सितंबर के जो बिजली के बिल हैं वो उनसे माफ कर दिए गए हैं, नहीं लिए जाएंगे। माफ लफ्ज मुनासिब नहीं है, वो उनसे नहीं लिए जाएंगे। वो उनकी जो रकम का तकाजा उनसे वापडा नहीं करेगा। दोस्तों क्या आपने भी मरियम नवाज की तरह इस चीज को नोट किया कि नहीं? नोट किया होगा कि इस साल जो बारिश की वजह से जो एक टोरेंशियल रेन्स हुई हैं। What? Oh, what are you talking about? बारिश की वजह से जो एक टोरेंशियल रेन्स हुई हैं। ज्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं, इनकी कोई इतनी तालीम भी नहीं।
मरियम नवाज के आने और जाने के बाद अवाम का रद्द-ए-अमल देखी कि कैसे वो बेचारी परेशान अवाम को डील करके गई। जे ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਲ ਕੇ हुकूमत कर भी रहे हैं ना, जिन्नी पीपल पार्टी ने तबाही की, मैं कहना किसी ने की नहीं। तो पीपल पार्टी नाल रले क्यों फिर? बस मजबूरी है, खान साहब नूं तां लाना सी ना, ਅਸੀਂ सीधी गल करिए हुण। यानी खान ना आ जाए इसलिए उससे मिल गया जिसने तबाही की। असल लो ना, खान जो पटरी में चल रहा था ना, वो मुल्क जल्दी तबाह होना था। चुप है। दोस्तों, अगर आप भी टिकटॉकर हैं और आपको वीडियो बनाने के लिए कंटेंट नहीं मिलता तो इस तरह से दरिया के पास जाकर बनवा लें। सैलाब के दौरान कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होना चाहिए? सीएम मरियम नवाज जैसा होना चाहिए। मेरी बात की समझ नहीं आई तो पहले ये वीडियो देखें। आपने नोट किया होगा कि इस साल जो बारिश की वजह से जो एक टोरेंशियल रेन्स हुई हैं, ऐसी जहानत भी हर किसी के पास नहीं होती। हेलीकॉप्टर पर चढ़ने का कोई शौक नहीं, उन्होंने अपने बचपन से हेलीकॉप्टर बहुत देखे हैं। वो ना तो इतनी जो है वो कोई तरसी नहीं है कि उनको हेलीकॉप्टर में बैठने का शौक हो, ना उनका कोई अकड़ का मसला है कि वो जमीन पर चल ही नहीं सकती। वो एक ग्राउंड टू अर्थ किस्म की खातून है। ग्राउंड टू अर्थ किस्म की खातून है। इस तरह की मेहनती वजीर आला जो आए और टिकटॉक बनाकर निकले, बड़े कम सूबों को मिलती हैं और बाकी सूबे इसका इंतजार करते हैं। जी इस टाइम सुबह के हो गए हैं तकरीबन 7 बज रहे हैं और पानी मज़ीद जो है ना वो बढ़ता जा रहा है और अब जो ना टेंशन भी बढ़ती जा रही है, ना नींद आ रही है, ना सोया जा रहा है और कोई रेस्क्यू करने के लिए भी नहीं आ रहा कि कोई आके बचा ही ले। और दोस्तों, ये लोग जो बाहर के मुल्कों से पड़े ऐसे अल्फाज बोलते हैं, तब इन्हें देखकर एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हंसी आती है। बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। Not bad, not bad. Now you. आपने नोट किया होगा कि इस साल जो बारिश की वजह से जो एक टोरेंशियल रेन्स, जब तक दुनिया के अंदर गोबर मौजूद है पटवारी नस्ल खत्म नहीं होगी। इस साल जो बारिश की वजह से टोरेंशियल रेन हुई है उसने सबको बहुत मुतासिर किया है। निके मियां साहब भी अपने उन अल्फाजों का मान रखते हुए दिखाई दिए जो इन्होंने हलफ उठाते वक्त बोले थे। वादा करता हूँ चारों सूबों के साथ मिलकर पाकिस्तान का खात्मा करेंगे